करते हैं। मैडम पानी पानी वाले का प्लेट घी जड़ा प्लेट में रख किताब घी मार के पानी उसी में स्पून है सामने दो चम्मच घी डाल चम्मच वो पानी देना नहीं पानी पूरे चम्मच नहीं हाँ आपके सामने रखना है इनको दो चम्मच पानी उधर दे दो ये दो में रख इसमें डाल घी में डाल दोनों डाल दो घी पार के ना नहीं घी इसमें डाल घी डाल के मिक्स मिला एक ही जना डालो फिर हाथ कमला नेहरू पब्लिक स्कूल के नव सत्र 2026-27 के शुभारंभ के अवसर पर इस हवन यज्ञ के अवसर पर आप सभी का यहाँ अभिनंदन है, स्वागत है। कोई भी शुभ कार्य जब हम आरंभ करते हैं तो उसके आरंभ में परमात्मा का स्मरण करते हैं तो वो कार्य शुभ हो जाता है। किसी भी कार्य को आरंभ करते समय अथवा समापन करते समय हम परमात्मा का स्मरण करते हैं तो आरंभ भी शुभ हो जाता है, समापन भी शुभ हो जाता है। मैं तो कहता हूँ कि काम करने की शुरुआत में भी परमात्मा का स्मरण करो, अंत में भी करो और ड्यूरिंग। तो जब हम कार्य के दौरान परमात्मा का स्मरण रखते हैं तो हमारा मन शांत रहता है, मन की शांति प्राप्त होती है और सच्चा सुख तभी मिलता है जब हमारा मन शांत होता है। उस हवन यज्ञ को के जरिए ये जो हवन यज्ञ है ये वैदिक परंपरा है। वैदिक ऋषियों द्वारा परमात्मा को स्मरण करने की विधि का नाम है हवन यज्ञ। और इस हवन यज्ञ में हम घी और उत्तम पदार्थों की हवन मंत्रों का, वेद मंत्रों का पाठ करते हुए अग्नि को जो आहुति देते हैं उसको हवन यज्ञ कहते हैं। अग्नि जो भी पदार्थ अग्नि को आहूत करते हैं, अग्नि एक तो उनको भस्म कर देती है, दूसरा उन पदार्थों के सूक्ष्म गुणों को, जो गुण उन पदार्थों में छिपे हुए होते हैं, उनको अनंत गुना करके वायु में भेदन कर देती है।
और वो गुण वायु में भेदित होकर के इधर उधर फैल करके दूर दूर तक फैल करके सबको श्वास द्वारा प्राण वायु द्वारा सबको नाम देते हैं। जैसे अगर एक मिर्च उसको अग्नि का आहुत करें तो जो गुण पहले मिर्च में छिपे हुए होते हैं, मिर्च पड़ी है किसी को नहीं पता कि कितनी तीखी है, तो जब हम अग्नि का आहुत करते हैं तो आसपास बैठना मुश्किल हो जाएगा, इतनी वो तीखापन श्वास के द्वारा हमारे भीतर जाएगा। इसका मतलब वो गुण चारों तरफ फैल गए। इसी प्रकार ये घी है, इसमें बलवर्धक गुण है, ये सामग्री है, इसमें औषधीय गुण है, बलवर्धक भी है, औषधीय भी है। तो पहले वो गुण छिपे हुए हैं, लेकिन अग्नि उनके गुणों को अनंत गुणा करके वायु में भेजन कर देगी। और कोई विधि ही नहीं है कि जिसके द्वारा वो गुण चारों तरफ फैलाए जा सके। घी का एक चम्मच यदि एक व्यक्ति खाता है तो एक व्यक्ति को लाभ होगा, और यदि हम दान दे देते हैं जिसको एक चम्मच कितनों को दान दे सकते हैं, कितनों को होगा। और अग्नि को आहुत कर देते हैं तो घी के जो गुण हैं वो अनंत गुणा से चारों तरफ फैल करके वनस्पतियों को लाभ भी पहुंचाएंगे और वायु के द्वारा, प्राण वायु के द्वारा हमारे भीतर भी जाए। कोई भी काम, कोई भी चीज हम खाते पीते हैं तो उसके गुणों के लिए खाते पीते हैं। तो इस तरह हवा व्यक्ति के जरिए वो गुण चारों तरफ फैल करके हमारे वो गुण जो है वो श्वास द्वारा सबके भीतर जाएंगे, सबको लाभ पहुंचाएंगे। फिर वो नहीं है कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये जीव है, ये वो जीव है, ये वनस्पति है या कोई और जीव है, सबको बराबर लाभ पहुंचाएंगे। तो उसको कहते हैं कि होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। तो वेद मंत्रों द्वारा हम परमात्मा का स्मरण करते हैं जो क्रिएटर है, हर सृष्टि को चलाने वाला है, जिसके ज्ञान से ये सृष्टि बन रही है, जिसके ज्ञान से ये सृष्टि चल रही है, जिसके ज्ञान से चक्र चल रहा है, आना जाना आना जाना आना जाना, जिसके ज्ञान से हमारे श्वास आ रहे हैं, जिसके ज्ञान से हमारे भीतर जो भी खाते पीते हैं, रस रक्त मांस वेद अस्थि मज्जा शुक्र, इन सब का निर्माण होता है जिसके ज्ञान से। वही क्रिएटर वेद मंत्रों द्वारा उस क्रिएटर का स्मरण करते हैं। और इस हवन यज्ञ के जरिए जो हम आहुति देते हैं प्रैक्टिकली, हम प्रकृति का स्मरण भी करते हैं। इस प्रकृति में हम पैदा हुए हैं, जिस वातावरण का स्मरण करते हैं हम, जिस वातावरण में हम पैदा हुए हैं, जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, उस वातावरण को भी शुद्ध रखने की जरूरत है। यदि शुद्ध रखेंगे तो शुद्ध चीजें आपके भीतर जाएंगी, शुद्ध चीजों का निर्माण होगा। अशुद्ध रखेंगे तो अशुद्ध चीजें आपके भीतर जाएंगी, खाने पीने के जरिए, श्वास के जरिए, और अशुद्ध चीजें भीतर जाएंगी तो उस किस्म के लाभ या हानि प्राप्त होगी। तो ये जो हम यज्ञ है, इसलिए ये परफेक्ट विधि है परमात्मा और प्रकृति दोनों का स्मरण करें। तो कृष्ण बसत है, गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे 2 बार, फिर उसके भावार्थ का पाठ करेंगे, फिर गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तुमने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू।
हो रहा है विद्यमान, सृष्टि की वस्तु वस्तुएं तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया, तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, भगवान हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रश्न नंबर 18। आज ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र, ये वेदों के चुने हुए 8 मंत्र हैं जिनमें ईश्वर की स्तुति यानी ईश्वर का गुणगान किया गया है। ईश्वर से कल्याण की देव सवितर्धुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भ समवर्ततात्रि भूतस्य जातः अतिरेक आसी सदाधार पृथ्वी द्यामुकेना तस्मै देवाय हविषामि देवम्। यस्य देवा यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्यु तस्मै देवाय हविषामि देवम्। ओम जय प्राण तो निविशतो मरिद्वैक इदराजा जगतो बभूव यैषे अस्य द्विपदस्य दुष्पदः तस्मै देवाय हविषामि देवम्। ओम येन द्यौरुद्रा पृथ्वी च दृढा येन सहस्रभिदं येन नाथ यो अन्तरिक्षे रजसो विमान तस्मै देवाय हविषामि देवम्। ओम प्रजापते नत्वदेतान्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जो वसनो अस्तु वयं श्याम पदयोरय्याम्। ओम शरणो बन्धुजनिता सविधाता तामानि वेदगोहनानि विश्वा यज्ञदेवा अमृतमानशाम स्त्रिभिः धामन्नधैर्ययन्त। ओम अग्नेय सुपताराय अस्मान् विश्वानि देव वरुणानि विद्वान् यो जस्मज्जोराणमेनो भूरिष्ठान्तेन मौक्तिं विधेम। हे स्वप्रकाश ज्ञान स्वरूप सब जगत के प्रकाश करने वाले सकल सुखों के दाता परमेश्वर, आप जिससे संपूर्ण विद्या युक्त हैं, कृपा करके हम लोगों को विज्ञान व राज्य आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अच्छे धर्मयुक्त आप लोगों के मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए और हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म को दूर कीजिए। इस कारण हम लोग आपकी बहुत प्रकार की स्तुति रूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करें और सर्वदा अंतर रहें। तो इसमें परमात्मा का है स्वप्रकाश, यानी अपने आप प्रकाश स्वरूप है, अपने आप से प्रकाशित है। ज्ञान स्वरूप, परमात्मा को ज्ञान स्वरूप कहा है। ज्ञान स्वरूप यानी जिसके
जिसके ज्ञान से, वो स्वयं ज्ञान ही है, स्वयं ही ज्ञान है और ज्ञान से ही सब कुछ हो रहा है। तो अब देखो, जिस ज्ञान से मेरे वोकल कॉर्ड्स वर्क कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, क्या वो ज्ञान दिखाई देता है? जिस ज्ञान से ये शब्द बन रहे हैं, जो बोल रहे हैं, या जो शब्द आप सुन रहे हैं कानों से, वो कान तो दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है, लेकिन वो ज्ञान दिखाई दे रहा है। तो वो कहते हैं परमात्मा दिखाई देता है, ज्ञान दिखाई देता है तो परमात्मा। लेकिन ज्ञान के बगैर क्या मैं बोल सकता हूँ? ज्ञान के बगैर क्या आप सुन सकते हैं? ज्ञान के बगैर क्या ये शब्द, देखो इतना वोकल कॉर्ड होता, साइंस के टीचर बैठे होंगे तो कितना होता है, करोड़ों अरबों किस्म के शब्द बनते हैं, कितनी किस्म की ध्वनियां हैं, है ना? वो जिस ज्ञान को ज्ञान दिखाई देता है, वो ज्ञान स्वयं परमात्मा है। ज्ञान के बगैर कुछ हो नहीं सकता है। तो इस प्रकार परमात्मा के बगैर कुछ हो नहीं सकता। ये तो इतनी साधारण, इतनी सीधी बात है जो मेरे को समझ आती है, ये दिखाई देती है। लेकिन ये जो बड़े बड़े आध्यात्मिक लोग हैं, उनको भी ये बात मान लेनी पड़ती, वो नहीं ज्ञान का ही फंस जाते हैं। वो कहते हैं अर्जित ज्ञान, तो है ना, अर्जित ज्ञान जो हमें प्राप्त होता है। लेकिन एक है जिस ज्ञान से चीजें हैपन हो रही है, मैं उस ज्ञान की बात करता हूँ जिससे हैपन। बाकी अर्जित ज्ञान की बात कर लेते हैं, टूटी खराब हो गई है, जिसको पता है वो टूटी कैसे ठीक होनी है, वो तो 1 मिनट में ठीक कर देगा। जिसको नहीं पता है, उसने इतना किया वो ठीक होगी, जिसको नहीं पता है इतना करने से हो जाएगी, बैठे रहो, होगी ही नहीं। तो इस प्रकार अर्जित ज्ञान का भी महत्व बनता है। जितना कुछ हो रहा है हम करते हैं, वो अर्जित ज्ञान से, माचिस से अग्नि प्रज्वलित होनी है, जिसको नहीं पता है कैसे प्रज्वलित होगी, बनाना तो दूर की बात, वो जला भी नहीं पाए। तो ये इतनी साधारण बात है, अर्जित ज्ञान का भी इतना कितना महत्व है। तो इस प्रकार ये बात बड़ी साधारण और सीधी है। हमें श्रद्धा पूर्वक इस शब्द को करना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। प्रार्थना। हे सकल जगत के उत्पत्तिकर्ता, पालन करता, संहार करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप सब सुखों के दाता परमेश्वर, आपको हमारा बार बार प्रणाम हो, अगाध श्रद्धा, प्रेम तथा भक्ति से पूरे प्रणाम हो। हे जगत जननी मंगलमयी माँ, आपकी अपार अनुकंपा से हम सब आपकी चरण शरण में उपस्थित होकर ये यज्ञ करने के लिए उद्यत हुए हैं। हे दयालु देव, जिस पवित्र भाव से प्रेरित होकर हम ये यज्ञ कर रहे हैं, प्रभु हमारी ग्रहण मनोकामना पूर्ण हो सके, इतना समय बल बुद्धि सद्विवेक तथा सत्समर्थ निरंतर प्रदान करें तथा सब पुरुषार्थ के लिए हमें सदा प्रेरित करें। हे भक्तवत्सल करुणामय जगदीश्वर, आपकी कृपा का वर्धस्त हम पर निरंतर बना रहे। आपके आंचल में बैठकर हम अविचल सुख शांति तथा आनंद का निरंतर अनुभव करें। सफलता सदा हमारे चरण में, मानवता से कभी न भटके, प्राणी मात्र से हमारा प्रेम हो, हम सन्मार्ग पर चलते हुए सदैव यश के भागी बने। प्रभु यही आपसे याचना है, स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। आचमन करेंगे। आपके आगे जल है तो दाएं हाथ में जल लेंगे और स्वाहा कहने पर से ग्रहण करेंगे। दाएं हाथ हवन यज्ञ से पूर्व आत्मशुद्धि के मंत्र हैं। राइट साइड, राइट राइट साइड, राइट। ओम अमृतोपस्रणमसि स्वाहा। ग्रहण करें। दूसरी बात, ओम अमृता प्रधानमसि स्वाहा। तीसरी बात, ओम सत्यम श्रीमयी श्री श्वेताम स्वाहा। अब इस हाथ को साइड पर धो दें, धो दें ऐसे। अब बाएं हाथ में जल देंगे, लेफ्ट हैंड में।
और दाएं हाथ की मध्य की 2 उंगलियों से हम स्पर्श करेंगे, ये वाली करेंगे। पहले राइट साइड फिर लेफ्ट साइड। ओम वांग्मयास्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणवस्तु, ओम अक्षरोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर्मे बलमस्तु, ओम उर्वोर्मे ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि मेयंगानि तनु तन्वा में सा संतु। हे भगवान, मेरे सब अंग जीवन पर्यंत पूर्णतः स्वस्थ और दोष रहित। अग्नि प्रज्वलन करें। और चम्मच पड़ी बड़े 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 होते हो। बड़े पड़ो जल गिरने नहीं। मैं तो कहना तुझे फट छोड़ लो, बात तो पड़ा दूंगा। रुक जाओ। अपने समझा समझा लाठी दे दो। जोर से लाते जाओ। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरेवं भूम्ना पृथिवीव वर्मिणा तस्यास्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्ना ध्यायादधे। अग्नि को स्थापित करें। कर दो। ओम भूर्भुवः अग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते संसृजे आमयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब आप चम्मच अभी रख दो। 3 समझाएं आपके पास है, 3 समझाएं आपके पास है। इनको घी के रख लो, केज रख लो। एक एक करके घी में भिगो करके इसकी स्वाहा कहने पर आरती होंगे। ओम आयंत इर्म आत्मा जात वेदस्ते ने ध्रस्व वरधस्व चेदवधया चास्मान् प्रजया अशुभिर्ब्रह्मवर्धसे नाना येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे नमः। ओम समिधा अग्निं दुर्व्यसकृतै बोधयतामिति आस्मिन् हव्याजोतरन। ओम सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जोहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे नमः। ओम संतवा
कहने पर इसकी आहुति देंगे। किसी दूर का नहीं बैठे और से लंबा वाला किसी लड़ो। हाँ पढ़ रहे थे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते निध्यस्ववर्धस्व चेदवर्धया तास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनाना येन समेधय स्वाहा। इदमग्ने जातवेदसे इदनो ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते निध्यस्ववर्धस्व चेदवर्धया तास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनाना येन समेधय स्वाहा। इदमग्ने जातवेदसे इदनो ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते निध्यस्ववर्धस्व चेदवर्धया प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनाना येन समेधय स्वाहा। इदमग्ने जातवेदसे इदनो ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते निध्यस्ववर्धस्व चेदवर्धया तास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनाना येन समेधय स्वाहा। इदमग्ने जातवेदसे इदनो ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते निध्यस्ववर्धस्व चेदवर्धया तास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनाना येन समेधय स्वाहा। इदमग्ने जातवेदसे इदनो हे प्रकाश परमेश्वर यज्ञ अग्नि में समर्पित ये संविधान का जीवन है। जिस प्रकार इस संविधान से प्रत्येक पदार्थ को प्रकाशित करने वाली अग्नि प्रदीप्त होती है और धूप बढ़ती है, उसी प्रकार आप भी हमें प्रजा पशु ब्रह्मदेव खाने योग्य अन्न तथा खाए हुए अन्न को पचाने योग्य शक्ति से समृद्ध करें, यही हमारी प्रार्थना है। ये पदार्थ मात्र को प्रकाशित करने वाले प्रभु, लोक कल्याण के लिए आहुति आपको समर्पित है, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। तो हर आहुति के बाद हम कहते हैं स्वाहा। स्वाहा का संधिच्छेद क्या होता है? संस्कृत के सभी शब्द संधिच्छेद से बनते हैं, संधिच्छेद से पढ़े जाते हैं। सु जमा आहा, सु का मतलब अच्छा, कल्याणकारी। आहा मैंने बोला, जो शब्द मैंने बोले हैं, प्रयोग किए हैं, वो दिल से मन से प्रयोग किए हैं। जो मेरे जुबान पर है वही मेरे मन में है, और ये अच्छे हैं, कल्याण करने वाले हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं, मेरा कल्याण करने वाले हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं। और इधम न मम, ये मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है। ये सब चीजें हमें प्रयोग करने के लिए मिलती हैं, किसी की बनाई हुई हैं, इसके ज्ञान से बनी है, उसी की है, और सबके प्रयोग के लिए मेरा इसमें कुछ नहीं है। तो इधर नमम का मतलब ये होता है कि इससे हमारा जो अहंकार है, मेरा की जो भावना है, वो धीरे धीरे कम पड़ती है, कमजोर पड़ती है। जितना संसार में दुख है ना, वो मेरा का है, मेरा। ओम देव सविता प्रसव यज्ञम प्रसव पाओ ना आगे दो ना प्रसव यज्ञपतिम पगाय दिव्यो गंधर्व केतपु केतनः पुनातु वाचस्पतिर्वाचम न स्वदतु। दिव्य गुण वाला सबका उत्पादक प्रभु यज्ञ को बढ़ाए, यजमान को ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए बढ़ाए। पृथ्वी का आधार बुद्धि को पवित्र करने वाला प्रभु हमारी बुद्धि को पवित्र करे, और वाणी का स्वामी प्रभु हमारी वाणी को मधुरता प्रदान करे। ये जो हवन यज्ञ करते ये भी साइंटिफिक है। जब जैसे मैंने अभी बताया कि किस प्रकार सामग्री या घी के गुण, इसी प्रकार ये जो जल सिंचन करते हैं, वो कहते हैं अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड भारी होती है, जो जल में घुलनशील होती है, तो इसलिए जल इसमें डालते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें घुलनशील है, घुल जाए, वायुमंडल में ना फैले। तो हर चीज साइंटिफिक है, ज्यादा वैम चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ऐसे यूं साइंटिफिक है सारा कुछ। घी की 4 आज्य भाग आहुतियां, पहले उत्तर भाग में पश्चिम से पूर्व, उत्तर भाग को पश्चिम से पूर्व की ओर, फिर दक्षिण भाग में ऐसे, फिर मध्य में। ओम
इस साइड। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं पादो। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं पादो। ये जब मध्य में डालनी चाहिए। अब ना स्वाहा कहने पर आप आवते नहीं चले, थोड़ा बहुत पीछे पढ़ने थोड़ा सा। हाँ। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं, घी की 4 बहन की आहुतियां। ओम भूरग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं, ओम भूर्वायुवे स्वाहा इदं वायुवे इदं, ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदं आदित्याय इदं, ओम भूर्भुवः स्वरग्नि वायुवादित्येभ्यः स्वाहा इदं अग्नि वायुवादित्येभ्यः इदं। हे सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु मिष्टान दे। आप प्रकाश के पुंज अनंत बलवान तथा अखंड एक रस हैं। हे ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ विनाशी प्रभु, ये आहुति निस्वार्थ भाव से आपको सादर समर्पित करता हूँ, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। अच्छा मध्य बिचरा करो। यह प्रायश्चित आहुति है। ओम यदस्य कर्मणो अत्यरीरिचिं यद्वा न्यूनमयाकरम् अग्निष्ट स्विष्ट कृद्विद्या सर्वं शिष्टं सोतं करोतु मे। अग्नये स्विष्ट कृते सोतौते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वाण्य कामान् समर्धय स्वाहा इदं अग्नये स्विष्ट कृते इदं। हे वर्णीय श्रेष्ठतम प्रभु, आपकी आज्ञा से किए जाने वाले यज्ञ में मैंने अपने अज्ञान से जो अप्रासंगिक कर्म अधिक किया वह छोड़ दिया है, उस अधिकता व न्यूनता को भली भांति जानते हैं। इसलिए मेरी अल्पज्ञता को ध्यान में रखते हुए उसे ही यथोचित रूप से किया हुआ कर्म माने और उसे पूर्ण बढ़ावे। इसीलिए मैं सर्वज्ञ सब कर्मों को पूर्ण करने वाले यथाशक्ति अच्छे प्रकार भजन किए हुए और प्रायश्चित आहुति द्वारा सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले आपके लिए ही आहुति देता हूँ। हे प्रभु, आप हमारी सब कामनाओं को पूर्ण करें। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदं। यज्ञ का प्रधान उद्देश्य आत्मशुद्धि है। पुरोहित कालीमहे महालय स्वाहा इदं वामाय इदं। हे सबके प्रकाशक ज्ञानदाता पवित्र कर्ता प्रभु, आप सृष्टि की रचना के पूर्व से वर्तमान हो। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ब्रह्मचारी क्षत्रिय मनुष्य मात्र के हृदय हो और मर की स्थिति जो कि आपकी शरण में प्राप्त होते हैं, आप हमारी रक्षा करो। इसी भावना से मैं आहुति देता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः अग्ने पवस्व स्वमा अस्मे वर्चसु वीर्यं तदग्निं मयि पोषं स्वाहा इदं वामनाय इदं। हे प्रकाश रूप प्रभु, आप हमारी उत्तम चरणों वाली प्रजाओं को पवित्र करो। हम लोगों में तेज प्रार्थना विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्य और पुष्टि को धारण कराओ, अर्थात आपकी कृपा से पवित्रता तथा तेज आदि प्राप्त हो। इसके लिए मैं आहुति देता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः प्रजापति तत्त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते यो वसनो अस्तु वयं श्यामपतयोरैनां स्वाहा इदं प्रजापतये इदं। हे सकल जगत के स्वामी, आपसे भिन्न कोई भी लोगों को आत्मा को रचने में समर्थ नहीं है। आपने ही सारे प्रबंध को रचा है। हम जिस कामना वाले पूर्ण प्रसाद के अंतर आपको आत्मसमर्पण करते हैं, हमारी वे सब कामनाएं आपकी कृपा से पूर्ण हो गई। हम सब प्रकार के ऐश्वर्य में स्वामी हो गए। इसी कामना को लेकर हम इस आहुति को देते हुए आत्मसमर्पण करते हैं। अब आप गीत क्या देंगे और बाकी सभी सामग्री क्या होगी। आप अंगूठे और मध्य की उंगलियों की मदद से थोड़ी थोड़ी सामग्री क्या आपको देनी है। और ऐसे देंगे, अगर ऐसे देंगे तो नजदीक रह जाएगी, ऐसे देंगे तो अग्नि के मुख में जाएगी, भीतर गिर जाएगी, है ना। उतना जोर लगा के दें कि वो भीतर गिरे, बाहर न गिरे, ना उधर जाए ना इधर गिरे।
ॐ त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वां देवस्य हेलो आवयासि शिष्टाय दिशो वनितम शोषुचानो विश्वाद्विषांसि प्रभु बुद्धिस्मत स्वाहा इदमग्निवर्णाभ्यां विदन्नो ॐ सत्वन्नो अग्ने आवमो भवोति नेदिष्टो अस्या उषसो दुष्टौ अवयक्ष्मनो वरुणङ्कराणो विव्रीहितं स्वबोधयेति स्वाहा इदमग्निवर्णाभ्यां विदन्नो वो श्वास नहीं आएंगे तो हमारे शरीर खत्म हो जाएंगे। तो वो श्वास जो ये मैंने इतने कैंसर तक के मरीज इस हालात में देखे हैं कि शरीर इतना सा रह गया, हड्डियों का ढांचा, फिर भी श्वास आया जा रहा है, फिर भी श्वास आया जा रहा है। महीनों से वो चम्मच पानी का मुंह में जा रहा है बस। मतलब अपनी रिश्तेदारी में ही देखा मैंने, ऐसे कोई गपड़े आंक रहा तो मुंह में केवल चम्मच पानी का मुश्किल से दे रहे हैं और लेकिन श्वास आए जा रहे हैं। तो लोग गोदान करते हैं कई बार कि श्वास निकल जाए, श्वास गोदान। तो अच्छा जो हम खाना खाते हैं उसका पहले क्या बनता है? आयुर्वेद कहता है रस, फिर रक्त, फिर मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा। ये 7 दिन का प्रोसेस होता है। तो ये कैसे बन रहा है? कौन बना रहा है? तो ये बनता है तो हमारा शरीर चलता है। ऐसे ऐसे मरीज भी देखिए मुंह में खाना डल गया, निकला नहीं जा रहा, तो यहाँ से प्रोसेस हो जाता है। तो इस प्रकार परमात्मा रक्षा करता है। ये नहीं है कि कोई किसी को मारने आया, परमात्मा उसकी रक्षा करने आए। परमात्मा सर्वव्यापक है, सब में, मुझ में भी है, तुझ में भी, मरने वाले में भी है, मारने वाले में भी है। ओम तत्वायामि ब्रह्मण वन्दमानस्तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भि अहेरमानो वरुणे अमोदुरुशंसमान आयु प्रमोहि स्वाहा इदं वर्णाय तन्नो ओम ये ते शतं वर्णे सहस्रं यज्ञाकाशा विद्युतामान्तते विष्णु अद्य सवितो तविष्णु विश्वे मुञ्चन्तु मारुतः स्वर्गा स्वाहा इदं वर्णाय सुमित्रे विश्व विश्वे देवे बंधवे स्वर्गे नमः। हे प्रभु, आपके संसार में सैकड़ों हजारों नियम हैं जिनके पास मनुष्य बंधा हुआ है। हमारे पूर्वजों जो शुभ कर्मों की प्रेरणा देने वाले हैं, न्याय शास्त्र को जानने वाले शास्त्र नेता जो क्या ठीक और क्या गलत हज का निर्णय करते हैं, हमारे मित्रगण जो विपत्ति के समय में ढांढस बंधाते हैं, तपस्वी लोग जो तपस्या का जीवन व्यतीत करते हैं, वे सब हमें कर्म के बंधन से छुड़ाकर भाव सागर को पार करने में सहायता करें। तो संसार में सैकड़ों हजारों नियम हैं, इन नियमों से ही संसार चल रहा है और किसी के लिए ये नियम बदलते नहीं। ओम आयाश्च अग्नि अस्य नभि शक्ति पाश्च सत्यमित्मयासि अयानो यज्ञं वास्यया नो देहि भेषज स्वाहा। इधर ऐसे इधरो हे प्रकाश रूप परमेश्वर, आप सर्वव्यापक तथा ना झुठलाए जाने योग्य प्रशंसनीय परम सत्य कर सकें। प्रभु ये बात बोल सकते हैं कि आप इस वक्त सुख साधनों के प्राप्त होने वाले हैं। हे स्वर्ण के समान तेजस्वी प्रभु, आप हमारे यज्ञ की आज्ञा को आकाश मंडल तक पहुंचाने वाले हैं। हे सबको आश्रय प्राप्त करवाने वाले पिता, आप हमें रोग निवारक शक्ति धारण करवाएं जिससे हम स्वस्थ सुखमय दीर्घ जीवन व्यतीत कर सकें। हे सर्व प्रकाशक तथा सर्व सुख साधक प्रभु, किसी भावना की आपको समर्पित करता हूँ, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। ओम ओदुत्तमं वरुण पाशमस्मद्वाधमं विमध्यमं श्रद्धाय अधावयमादित्यव्रती तवानागसु हरितैस्यां स्वाहा इदं वर्णाय आदित्याय तेजसो। ओम भवतनः समरसौ सचेतसावरीपसौ मायज्ञं रहिशिष्टं मायज्ञपदं जातवेदसौ शिवौ भवतमद्यनः स्वाहा इदं जातवेदोभ्यः इदं नमः। ओम सूर्यो ज्योति
सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाण सूर्यो वेदु स्वाहा। सर्व प्रकाशक ईश्वर द्वारा उत्पन्न किए हुए जगत के साथ उषा के सूर्य प्रकाश से युक्त प्रीति रखने वाला प्राकृतिक सूर्य हव्य द्रव्यों को फैलाए, वह सूर्य उषा के साथ मिलकर यह हव्य द्रव्य को दूर करता है। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सावित्रा सजुराग्निर्वत्या जुषाणो अग्निर्वेदु स्वाहा। ओम भूर्गे प्राणाय स्वाहा। इदमे प्राणाय नमः। ओम भवर्वाय अपानाय स्वाहा। इदमे अपानाय नमः। ओम स्वरादित्याय स्वाहा। इदमे आदित्याय नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवाय दित्येभ्य सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु, आप प्राणों के प्राण, दुख विनाशक सूक्ष्म रूप, प्रकाश के पुंज, अनंत बलवान, प्राणदाता, दुख हरता तथा सर्वव्यापक हैं। यावती लोक कल्याण के लिए आपको समर्पित करता हूँ निस्वार्थ भाव से। इसमें मेरा कुछ भी नहीं। तो प्राणों के प्राण, जो प्राण हमने कर रहे हैं, तो इनका भी प्राण है, वही प्राण दाता है। तो इस प्रकार यदि हम परमात्मा का स्मरण करेंगे तब हमें शांति प्राप्त होती है, नहीं तो फिर हम तर्क में खो जाते हैं। तो तर्क में यही है कि प्राण आकाश है, डेप्थ में जाओ, अंत तक जाओ, तब फिर इस परमात्मा के स्मरण से हम शांत हो जाते हैं। ठीक है प्रभु, तुम्हारा दिया हुआ है, तुम्हारे किए से हो रहा है, तुम्हारे चुराए से हो रहा है, तो वो चुरा जाए हैं। बहुत बहुत स्वागत। ये देखो हर साल आ जाते हैं, आते हैं, और इनकी ये बहुत बढ़िया आदमी है और बहुत नेक। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा। हे प्रभु, आप सर्वव्यापक, सर्व प्रकाश रूप, नाश रहित, सबसे महान, प्राणों के उत्पन्न प्रिय, सबके स्नेही, दुखों को दूर करने वाले और सुखों की रक्षा करने वाले हमारे रक्षक को, ये सभी भोग पदार्थ आपके दिए हुए हैं और आपको ही समर्पित करता हूँ। ओम याम नाम देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्युर्वेदया अग्ने मेघाविनं कुरु स्वाहा। हे परमात्मा, जिस आत्मा और आपका ज्ञान देने वाली बुद्धि की देव जो अपूर्व चाहना करते हैं, तो मुझे भी अभिनव प्रदान कीजिए। ओम विश्वानि देव सवितर्धुरितानि परासुव यदनं तन्न आसुव स्वाहा। हे प्रभु, आप इस विश्व के रचयिता हैं, सब सुखों के दाता हैं। कृपा करके मुझ पर ऐसी कृपा कर दो कि मेरे सब दुख दूर हो जाए और दोनों पदार्थ मुझे प्राप्त हो। ओम अग्ने नय सुपदाराय अस्मान विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् यूयो जगज्जुहुरान मेनो भूयिष्ठां ते नमः विदेव स्वाहा। हे प्रभु, आप इस अग्नि के प्रकाश द्वारा हमें चुपत का मार्ग दिखा रहे हैं। सब कल्याण करने वाले निस्वार्थ विद्वान ज्ञानी जन किसी से प्रेरणा लेने आए हैं। आप हमें भी ऐसी शांति दें कि हम भी महान पुरुषों के पथों पर चलते हुए सुखपूर्वक मोक्ष के मार्ग को प्राप्त हों और सदा आपकी भक्ति करते हुए आनंद में रहें। ओम सुता भया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ता पावमानी द्विजाना आयु प्राणम प्रजा पशु कीर्तिं द्रवणं ब्रह्मवचसं मह्यं दत्त्वा व्रजेत ब्रह्मलोकं स्वाहा। स्तुति करते हम वेद ज्ञान की जो माता है, प्रेरक पालक पावन करती मनुष्य मात्र को।
आयु बल संतति पशु कीर्ति धन मेधा विद्या का दान सब कुछ देकर हमें ज्ञान मोक्ष मार्ग का पावन ज्ञान। तो महामृत्युंजय मंत्र का पाठ हुई श्रद्धापूर्वक आप सुनिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात् स्वाहा। हे सर्वप्रेरक तथा तीनों कालों को ज्ञाता परमेश्वर, हम आपकी उपासना करते हैं। कृपया हमारे जीवनों को दिव्य गुणों से सुगंधित कर दीजिए। हमें शारीरिक मानसिक तथा बौद्धिक पुष्टि प्रदान कीजिए। हम मृत्यु के बंधन से इस प्रकार सुगमता से छूट जावे जैसे पका हुआ फल अपनी बेल से छूट जाता है। हम अमृत साथ मोक्ष से कभी पृथक न रहे। तो जैसे पका हुआ फल अपनी बेल से छूटता है, पका हुआ फल छूटता है, कच्चा नहीं अपने आप छूटता है, उसको तोड़ना ही पड़ता है। जब इसी तरीके से तो पका हुआ फल फल पका हुआ है ज्ञान, ज्ञान से ज्ञान, कभी कहते ज्ञान से मोक्ष ज्ञान से। जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो जीते जी मुक्त है, मेरा है ही नहीं, दोनों बोलते हैं फिर तो जीते जी मुक्त है। अगर ज्ञान नहीं है तो लेते रहो जन्म, मरते रहो, जितना मर्जी समझते रहो। तो जब ज्ञान हो गया, क्या ज्ञान हो गया कि किसी से बनाए से बन रहा है, किसी के दिए से दिया जा रहा है, किसी के दिए से मिला है। जो देता है वही छीन भी लेता है। मैं तो देखता हूँ कि जितने कृपा से वो देता है उतनी निर्दयता से छीन लेता है। तो जब इस बात का ज्ञान हो जाता है फिर आदमी निर्लिप्त होकर के वही पका हुआ फल है जो निर्लिप्त हो जाता है। सुख में भी दुख में भी, सुख भी तेरे दिए हैं, दुख भी तेरे दिए हैं। तो जैसे सुख आते हैं चले जाते हैं, ऐसे दुख भी आकर के चले जाते हैं। ये युद्ध मैंने बता रहे थे धर्म साहब, युद्ध विराम हो गया। तो कल तक कितना लग रहा था पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं। मिसाइल फेंकते हैं अपनी तरफ से, तो मिसाइल फेंकते हैं, पता नहीं मैंने सारा देश ही नष्ट कर देना। इतनी सी जगह पे मिसाइल दिखती है, क्यों होता है उतनी ही जगह। बाकी फिर अमेरिका ने जोर लगा लिया कि मैं अमेरिका हूँ, क्या कर लिया उसका, वो कहता आ जाए जहाँ से मर्जी आया, जिधर मर्जी आ जाए, है ना, हम तो परवाह नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि दुनिया बहुत बड़ी है। तो ये युद्ध भी अब सुना है, कहते हैं कि विराम हो गया। तो प्रभु की बड़ा धन्यवाद है, प्रभु का बड़ा शुक्र है। तो ये लेकिन ये है कि देखो वो भी आतंकवादी देश है, वो भी आतंकवादी देश है, दोनों आपस में पड़े हुए हैं। पावर की है बस। तो अमेरिका को लगता होगा कहीं ये ईरान ही कल को परमाणु बना लेता है, तो पता नहीं। वाकई बात तो सही है, जो हमास को, हिजबुल्ला को समर्थन दे करके खिला करके बड़ा कर रहा था, तो वो सारी दुनिया को ब्लैकमेल कर सकता था। अमेरिका भी अपनी जगह सही है। तो लेकिन वो कहते बदमाश तो मैं हूँ, तू कहाँ से घुस गया। तो आपस में भिड़ गए। लेकिन इसमें ऊर्जा का नाश हो रहा था, सारी दुनिया का नुकसान हो रहा था। तो ऊर्जा से ही संसार चलता है, ऊर्जा से जीवन चलता है। वो कहते हैं कि मानव मंगल पर जीवन ढूंढने के लिए अरबों रुपए खर्च कर रहा है, और धरती पर जीवन नष्ट करने के लिए यहाँ भी अरबों रुपए खर्च कर रहा है। यहाँ नष्ट करने की कोशिश कर रहा है, वहां ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो अद्भुत सृष्टि है। तो परमात्मा का स्मरण करके आदमी शांत रहता है। वरना श्वास एक एक सांस हम शांति का नहीं ले सकते, जिस प्रकार से मानव का जो रवैया है। लेकिन परमात्मा है, उसके बनाने के भी तरीके हैं, नष्ट करने के भी तरीके हैं। मैंने कहा नष्ट करने की कितनी कोशिश कर, क्या नष्ट हुआ है? आदमी मर जाते हैं, लोग मर जाते हैं, नए पैदा हो जाते हैं। थोड़ा ज्यादा गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए 3 बार आपने ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
वह महान प्रभु जो सब प्रकार से पूर्ण है, भूतकाल में पूर्ण था, भविष्य में भी पूर्ण रहेगा, जिसका बनाया हुआ सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु भी पूर्ण है और स्थूल से स्थूल ये सारा ब्रह्मांड परिपूर्ण है। हम केवल उसी पूर्ण भगवान की ही उपासना करें ताकि उस महान भगवान की जो विशेषताएं हमें भी प्राप्त हो। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म ये जो भावनाएं हैं हमारी, ये सूक्ष्म में दिखाई नहीं देती हैं, तो इनमें भी परमात्मा, इच्छाएं हैं हमारी, इनमें भी परमात्मा, स्थूल में भी परमात्मा, तो सब जगह परमात्मा ही परिपूर्ण हो रहा है। कभी भावना इधर से उधर पहुंचती है, मेरे मन में आती है, दूसरे को सुनाई दे जाती है, बोलनी भी नहीं, दूसरा उसका जवाब दे रहा होता है। ऐसा भी कई बार देखने में आता है। तो कैसे हो जाता है? मन में भाव आता है कि ऐसा हो गया। हम तो ज्ञानी लोग हैं, हमें क्या पता अगले पल क्या होने वाला है, लेकिन मन में आ जाता है कि ये हो गया और वो हुआ होता है। कैसे पता लगता है? किसने बताया? कई बार जुबान भी प्रयोग नहीं की, आवाज अंदर आती है, आवाज सुनाई भी दे जाती है, बोला भी जाता है और जुबान हिली भी नहीं, तो कैसे हो गया? सब परमात्मा का है, सब जगह परमात्मा व्यापक हो रहा है। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। हे प्रभु, हमारा ये जो तीनों रूपों में आज दैनिक आज भौतिक और आध्यात्मिक रूप में चल रहा है, प्रभु जी ये सब प्रकार से पूर्ण हो। ये भी सारा ऊपर से डाल थोड़ा सा ऊपर तक लो और ऊपर तक कोई नहीं मानो ये जो ये वेस्ट नहीं गया है, इसका सर्वोत्तम प्रयोग हुआ है। इससे उत्तम प्रयोग घी का हो ही नहीं सकता था। देखो इतनी बातें की, तो उसका मतलब ये है कि पता है सारा कुछ, है ना। तो ये जो हमने क्रिया की है, ये इससे ऊपर कोई क्रिया संसार में है ही नहीं। अब बताओ कोई विधि है जिससे घी जो है वो सबको आप दे सकें? इसके अलावा इसमें डाल दिया तो सब आप कहेंगे इसको नहीं देना, इसको देना। ये अब शादियां होती है, वहां पर वो गरीबों के लोग जाते हैं, उनको धक्के मार के बुला देते हैं, नहीं तो ये बहुत बड़ा होता है, लेकिन नहीं इनको नहीं खाने देना, बार है ना। तो लेकिन इसमें नहीं है, इसमें वो भी सबको, इससे उत्तम कोई क्रिया है। तो घृत का पात्र का शेष घृत हाथों को लगाएं, सारे और मंत्र बोलते हुए ना फिर चेहरे पर धारण करेंगे। कोई नहीं उधर बोले बिच्ची रख दी ऐसे। ओम तेजवसी तेजोमयी देहि, ओम वीर्यवसी वीर्यमयी देहि, ओम बलवसी बलमयी देहि, ओम ओजोस्यो ओजोमयी देहि, ओम मन्यवसी मन्यमयी देहि, ओम सहोसी सहोमयी देहि। एक परम तेजस्वी प्रभु, आप मुझे अपना तेज धारण कराइए। हे अनंत वीर, आप मुझे सर्वोत्कृष्ट वीर बल धारण कराइए। हे अनंत बल के स्वामी, आप मुझे आत्मिक, शारीरिक और मानसिक बल से युक्त कीजिए। हे पराक्रम स्वरूप प्रभु, मुझे पराक्रमशाली बनाइए। हे दुष्टों पर क्रोध करने वाले प्रभु, मुझमें सहनशीलता धारण कराइए। और अंत में क्या मांगा है प्रभु से? सहनशीलता। किसी के साथ नहीं, कहीं नहीं, कुछ भी हो सकता है,
कुछ भी देखना पड़ सकता है। तो उसके लिए प्रभु से क्या मांगा? सहिष्णुता, सहनशीलता, कि हमें सहनशीलता प्रदान करें। यह प्रार्थना। प्रश्न नंबर 38 सब मिलकर बोले। जय रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, वेद की बोले रचाए सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मगन सारे शोक सागर से करें, अश्वमेधाधिक रचाए यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चलाकर लाभ दे संसार को, नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें, लोक पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें, भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होए यज्ञ से नर नारी की, लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए, स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, निर्मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो, हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे, पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, पिता आत्मिक बल दीजिए। मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख वा भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब सुखी हो कल्याण। ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब फल भाव देते सन्मार्ग के पथित हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, देनाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होए, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए, दूध फूल धन से वंचित रहे न कोई, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा कोसो भावे दूर, मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश, आशा तेरे धाम की बनी रहे मनीष, हमें बचाओ पाप से करके दया दयाल, अपना भक्त बनाकर सबको करो निहाल, दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, धैर्य रहे मेरी बात सबको दो करतार, नारायण तुम आप हो पाप विमोचन हार, क्षमा करो अपराध सब कर दो भव से पार, हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए के बाद धाम, साधु संगत सुख दीजिए
वसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी। अब मैं अपने कार्यक्रम तोषाराम भगवाड़ा की उपप्रधान श्री धर्मवीर से प्रार्थना करता हूँ, तो हम सब के लिए प्रार्थना करें। श्री धर्मवीर नारायण। माननीय अध्यापक साथियों तथा आए हुए मेहमान प्रभुत्रा जी, हमारे दो साथी, इन सबके चरणों में प्रणाम करते हुए, क्योंकि जो अतिथि होता है वो भगवान का समान ही होता है, तो प्रार्थना करने के लिए मन केंद्रित करना जरूरी होता है। मन केंद्रित करने के लिए एक शब्द है हमारे पास ओम। ओम का अर्थ एक ही है, हे रक्षा करने वाले परमात्मा। तो जब आपने अब ओम का उच्चारण करना है तो ध्यान जो है आप निर्गुण रूप पर लगाओ। निर्गुण रूप तो यह योग है। सगुण पर लगाओ, किसी देवी देवता या किसी महापुरुष को, किसी को भी, अपने गुरु को, जिसको भी आप ध्यान में रखते हो, तो ओम का 3 बार मैं उच्चारण करूँगा। मेरे साथ लंबी ध्वनि में सब में ओम का उच्चारण करना। चाहे तो 20 सेकंड लगने चाहिए, पर हमारे साथ उतने लंबे नहीं हैं, हम 1 मिनट भी लगाते थे उच्चारण करने में। तो मेरे साथ लंबी ध्वनि में ओम का उच्चारण करेंगे। उसके बाद जो मैं कहूँगा वो अपनी ओर से नहीं कहूँगा, आप सबकी ओर से कहूँगा, क्योंकि जो सबकी प्रार्थना होती है, संगत की प्रार्थना होती है, मैं मान नहीं करता। और कुछ असर हुआ है, पिछले इतवार पंजाब में हजारों लोगों ने आर्य समाज में, हर आर्य समाज में विश्व शांति यज्ञ किया था। तो हमने यही प्रार्थना की थी कि प्रभु, तो थोड़ी सी बात तो भी मान ली है कि 15 दिन के लिए प्रभु ने हमारी मान ली है। तो आपके अगर दिल से स्कूल के लिए प्रार्थना करेंगे तो आपकी मान ली जाएगी। तो आपने सबने, क्योंकि जहाँ काम करते हैं वही हमारा मंदिर है, वही हमारा सब कुछ है, वही हमारा जीवन है। तो उसकी शोभा के साथ ही हमारी शोभा होती है। तो आप उच्चारण करेंगे 3 बार होगा। आपके गुणों की महिमा का बखान बड़े बड़े ऋषि मुनि भी पूरा रूप से नहीं कर सके। सब ने अंत में यही कहा कि आपके गुण, आपकी महिमा अपरंपार। क्योंकि वैज्ञानिक भी जोर लगाकर देखेंगे कि कहाँ पर यूनिवर्स है तो कोई अंत तो दिखाई नहीं दिया। कितनी ही गैलेक्सी, एक गैलेक्सी में लाखों तारे और लाखों अरबों तारों के बीच में के ग्रह, फिर भी उसका कोई अंत जो है वो दिखाई नहीं दिया। तो ये सृष्टि जो है, अंतरिक्ष है, पृथ्वी है, ग्रह है, सूर्य है, ये सारा कुछ आपने बनाया है और ऐसे तरीके से बनाया है कि सब अपना अपना कार्य नियम पूर्वक कर रहे हैं। कभी सूर्य की गति नहीं बदली, कभी पृथ्वी की गति नहीं बदली। तो मनुष्य जो है तो इन्हीं से स्वागत करता है। जब हम पृथ्वी से सब कुछ लेते हैं तो पृथ्वी का धन्यवाद करते हैं। जल से हमें संतुष्टि मिलती है तो जल देवता का ध्यान करते हैं। वायु से मिलती है तो हम वरुण देवताओं से कहते हैं, क्योंकि जो हमें दे रहा है वो ही देता है। और अब इस संस्था के जितने अध्यापक हैं वो सब देवता हैं। किनके देवता हैं? उन बच्चों के जिनके माँ बाप बड़ी उम्मीदों के साथ अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने आते हैं, छुट्टी के समय इंतजार करते हैं। बच्चा पढ़ के आया है, बच्चा कुछ सीख के आया है। तो आपने जो इनको देना है
वो तभी दे पाएंगे यदि आप अपना ज्ञान वृद्धि करेंगे। और इसी को लेकर पीछे थोड़ा नुक्ताचीनी भी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टीईटी टेस्ट पास कराओ। वैसे तो मैं कहता हूँ केवल स्कूलों के लिए नहीं, IAS अफसरों के लिए भी चाहिए टेस्ट प्रमोशन के लिए, पुलिस वालों के लिए चाहिए कि पहले दौड़ लगा के देंगे फिर प्रमोशन कहाँ कर देंगे। चाहिए तो सबके लिए, और जो सबसे कमजोर महकमा होता है उस पर ज़्यादा जोर चल जाता है, और हमारा फर्क भी जो है वो जरूरी है। तो मैं 50 साल का मेरा पढ़ाने का तजुर्बा है, 50 साल में मैंने 10-11 स्कूलों में पढ़ाया है, असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहा हूँ, प्रिंसिपल भी रहा हूँ, एक सुपरवाइजर से लेकर पेपर सेट तक सारे काम मैंने किए हैं। तो सब जगह मैंने ये देखा है कि बड़ा मुश्किल होता है किसी बात को करना, अगर ध्यान से करना हो। अगर वैसे या ठीक है कि परिवार और 100 किताबें बना दो तो बहुत और है, और अगर वास्तव में कोई भी काम करना हो तो पढ़ाना ऐसा काम है जिसके लिए अपनी नॉलेज अप टू डेट रखनी जरूरी है। मैं अब भी कहता हूँ कि मैं अभी रामायण पढ़ी, मैंने महाभारत पढ़ी, तो कई नई बातें पता लगी। हम रामलीला देखते रहे, टेलीविजन में देखते रहे, और जो उनमें नई बातें आ जाती हैं वो जो अध्ययन होता है अब रामकृष्ण की वजह से कम पढ़ता हूँ, पर पढ़कर उस पर विचार करता हूँ। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, प्रभु इन अध्यापकों को इतनी शक्ति दो, प्रिंसिपल साहब मैं इनको शक्ति दो कि ये स्कूल का जैसे संचालन ठीक ढंग से कर रही है। स्कूल दिनांक लगातार उन्नति पर जा रहा है, कई बार अखबारों में पढ़ते हैं तो ठीक है, फोन करके बधाई करी मैंने कभी किसी को दी, क्योंकि मैं कहता हूँ करने कराने वाला तो प्रभु ही है। तो प्रभु की कृपा आप पर भी इतनी बनी रहे कि आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके और अपने गुस्से पर कंट्रोल करके, क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किल जो है पुराने विद्यार्थी मिलते हैं तो कहीं मेरे बारे में तो नहीं कहते, मेरे सामने किसी टीचर के बारे में पूछो वो चुड़िया बहुत मारता था, वो मैडम जी का घंटा होता है खाना जरूर करना था, कंट्रोल का बहुत ही अब बिना गलती सोचे, मतलब हर बच्चे का अपना अपना एक्सपीरियंस है। कोई कहता है सर जी आपने मुझे एक बार थप्पड़ मार दिया, कोई कहता है कि सर जी आपके सेंटर में हमें बहुत आराम मिला, हमारे बच्चों के पेपर बड़े अच्छे हो गए। मैं तो सेंटर में जाता हूँ तो मैं कंट्रोलर हूँ, मैं दफ्तर में बैठता हूँ, मेरे से क्या हो गया। पर वही है हर एक का अपना अपना अनुभव टीचर्स के बारे में होता है, सुनते रहते हैं। तो बच्चे जो है तो जानते ही नहीं, मैं टीचर हूँ तो मुझे रिटायर हुआ नहीं, 30 साल हो गए, 2003 में रिटायर हुआ था। तो अब तो हमारे पढ़ाए हुए भी प्रिंसिपल आपके रिटायर हो गए हैं। तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इस स्कूल की मैनेजमेंट को, इस स्कूल के प्रिंसिपल मैडम को, बीएड कॉलेज के टीचर अच्छा यहाँ मुझे पता लगा है कि यहाँ बीएड के भी टीचर्स बैठे हैं, तो आने वाले टीचर्स को, मैंने अपनी बेटी भी टीचर है और उसने भी टीईटी कल ही फोन आया तो मैंने टीईटी क्लियर कर दी है। तो मैंने कह दिया सर प्रमोशन नहीं होगी जब तक टीईटी नहीं करोगे, जब कह दिया तो लग गए। तो इसलिए कहना तो पड़ता ही है, ऐसे ही आपको बच्चों को कहना तो पड़ता ही है कि आपके असेसमेंट सभी अच्छी जाएगी अगर आप टेस्टों में अच्छे नंबर लोगे। जैसे मर्जी है और थोड़ा छोटा भय जो है हमें परमात्मा के डर से कोई काम नहीं करते जाते, यह परमात्मा ही है। तो मैं ज़्यादा बातें ना कहते हुए, क्योंकि व्यास जी ने ये इनका जोश का काम है तो ये सारी बातें जो कितने होते हैं कह देते हैं। मैं तो केवल जब भी समय मिलता है प्रभु को याद करता है तो काम तो कुछ करता नहीं। तो यहाँ भी हर साल आ जाता हूँ तो बच्चे से नहीं आ, मैं वैसे बच्चों के लिए कुछ सोच के आता हूँ ये कहूँगा, और बच्चे तो है नहीं, तो इसलिए अध्यापकों को कह रहा हूँ कि ये बच्चे आपके अपने बच्चे हैं, जैसे अपने बच्चों का ख्याल रखते हो वैसे ही इन बच्चों का ख्याल रखना, और प्रिंसिपल मैडम भी जैसे अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं वो वैसे आपका ख्याल रखेंगे। और मैनेजमेंट इनकी शुक्रगुजार है, इसलिए उनको ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। और फिर भी मैनेजमेंट वाले भी आए नहीं है, सर गोत्रा साहब जो कह दोगे तो सदाना साहब ने अपने आप ही तो समझ जाना है कि किसी भी प्रकार का पैसे इकट्ठे करने की बजाय पैसे स्टाफ को ज़्यादा से ज़्यादा दें, क्योंकि काम करने की खुशी तभी होती है अगर मेहनताना पूरा मिले। तो ये गोत्रा साहब से मेरी प्रार्थना है कि बचत में ऐसा करें कि बचे ना बचे, पर काम जो है अध्यापक जो अच्छा करता है
को अच्छा ही कागज मिलनी चाहिए, क्योंकि मैंने प्राइवेट स्कूल में 15 साल लगा के देख लिए हैं, सरकारी में भी 30-35 साल लगा के देख लिए हैं, 5 साल अक्सरी करके देख ली है। तो सब में मैं यही कहता हूँ, मैं अभी कभी स्कूल शुरू में जाता था कोई काम के लिए, तो कहते थे साहब आपको डर, आपको वहाँ पे डर बहुत लगता था। मैंने कहा बताओ 6 साल में मैंने किसी को कोई भी क्लास टीचर कहते नहीं कि बस आप अगर हम क्लास में नहीं जाते तो आप क्लास में जाकर पढ़ाना शुरू कर देते थे। मैं कहा ये तो मैंने वो बात नहीं किया, और कहते हमें तो शर्म आती थी। तो इसलिए अपना अपना तरीका है, तो हर टीचर का अपना तरीका होगा। मैं ये नहीं कहता कि पर्टिकुलर तरीका अपनाओ, बस ऐसा अपनाओ कि आपके मन को भी संतुष्टि हो और बच्चों के मन को भी संतुष्टि हो। प्रिंसिपल मैडम हर एक से प्यार से बात करते हैं, मैनेजमेंट वाले इसका पूरा विभाग करते हैं, संस्था बड़ी अच्छी प्रकार कर रही है। प्रभु से देखते आपका की उससे प्रार्थना है कि इस संस्था पर कोई आंच रहा है, कोई बच्चों को दिक्कत ना आए, कोई कुदरती आफत ना आए। इन शब्दों के साथ ही मैं जो बात को बात करते हैं तो उसके लिए कहना चाहता हूँ और शांति। इसी के साथ हम कमला नेहरू पब्लिक स्कूल के साथ साथ कमला नेहरू बीएड कॉलेज के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ये दोनों संस्थाएं खूब बड़े बच्चे, दोनों संस्थाओं में खूब बच्चे एडमिशन लें और दोनों संस्थाओं में जो बच्चे एडमिशन लें वो अपने करियर में शिखर तक पहुँचे, दूर तक पहुँचे, अपनी संस्थाओं का नाम रोशन करें, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें और खूब तरक्की करें। आशीर्वाद पुष्प वर्षा करेंगे। आप बैठे रहें तो शुरू होता है। हाँ जी, तुझी बैठे रहो, तुझी बैठे, तुझी आप तुझी भी आ जाओ। मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। ओम सत्या सन्तु, ओम सत्या सन्तु, यजमानस्य कामः, यजमानस्य कामः, ओम सफला सन्तु, ओम सफला सन्तु, यजमानस्य कामः, यजमानस्य कामः, ओम पूर्णः सन्तु, ओम पूर्णः सन्तु, यजमानस्य कामः, यजमानस्य कामः, ओम सौभाग्यमस्तु, ओम सौभाग्यमस्तु, शुभं भवतु, शुभमस्तु, कल्याणमस्तु, कल्याणमस्तु। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। सारे अब तुझे पीछे बात टाइम है आपके पास? वो ड्राइवर की 2 मिनट दे दी। मैं चाहता हूँ कि मुद्रा जी 2-4 मिनट के लिए हमें संबोधित करें। ये हमारे नगर कौंसिल के पूर्व प्रधान हैं। देखो सर्वसम्मति से जीतते हैं ये रिकॉर्ड इनका कोई नहीं तोड़ सकता। सर्वसम्मति से प्रधान बने थे उस पर्ची के और सर्वसम्मति से एमसी बने थे। मेरे बेटे को जो इनाम देते थे स्कूल में आता, ये देखो 50 साल का बने हुआ है। बहुत सत्कार ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮੇਰੀਆਂ ਸਮੂਹ ਭੈਣ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਮਨ ਜਾਜਨਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇਹ ਜਗ ਯੋਜਨਾ ਸੰਪन्न ਹੋਈ ਹੈ। तो इस मौके पर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत मुबारक। देखो ये ज्ञान का मंदिर है और ज्ञान के मंदिर के सरस्वती माँ ਉਹਦਾ वास ਹੁੰਦਾ है। तो ਅੱਜ जो मैं महसूस कर रहा कि ये जी अज अमन योजना की की है
ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। तो ਅੱਜ ਇਸ शुभ मौके पे उस माता जो ज्ञान ਅਤੇ आर्ट ਅਤੇ विद्या ਦੀ देवी है ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ शिक्षक बैठे ਹਨ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਅਮਰ ਦੇ ਵਰਖਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ शिक्षक ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ शिक्षक ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀ ਹਵਨ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਵਨ ਦੀ ਸਰਬਤਾ ਲਈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਫਿਰ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਰਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਓਮ शांति शांति शांति। अरे बोथरा जी, एक तो ब्लड बैंक का संचालन कर रहे हैं और फगवाड़ा एनवायरनमेंट एसोसिएशन के ये हैं संचालक, तो हर साल वातावरण की रक्षा के लिए लोगों को प्रेरणा देने के लिए 3-4 दिन का कार्यक्रम हर साल करते हैं। तो इनको बहुत बहुत साधुवाद। तो मैडम प्लीज करिए। चल रहा है चीजें नहीं बोला ये वाला दिखा, ये खोल दो। फोल्ड करेंगे, फोल्ड करेंगे, फोल्ड करेंगे। आदरणीय जजमान जी, आप हमारे स्कूल में पढ़ाए, हर साल की तरह हमने अपना वक्त निकाल के हफ्ते आयोजित किया। हम आपके बहुत आभारी। स्कूल की सभी अध्यापकगण की ओर से मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। ये हमारा सालाना उत्सव है जिसमें हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पिछले सत्र को इतने अच्छे से निकाले, उसके लिए धन्यवाद देते हैं और आने वाले सत्र के लिए प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ मालिक के हिसाब से हो जाए। बहुत दिल से चला रहे हैं ये स्कूल, बड़े पैशन से। टॉलरेंस आपने कहा होना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, वो सब कुछ का हम एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश करते हैं। और बड़े गर्व और मान के साथ मैं कहती हूँ कि हमारी जो सारी टीम है वो लाजवाब है। मेरे पास बैठी चारू मैडम, ये हमारे स्कूल की जान है, बहुत मेहनत करती हैं और बहुत मदद करती हैं स्कूल को चलाने में। मेरे साथ सत्येंद्र मैडम हैं, ये जूनियर कैंपस को संभाल रही हैं, इनके भी हम बहुत आभारी हैं, बहुत दिल से चला रही हैं। बीएड कॉलेज से अगर टीचर्स आए हैं उनका भी धन्यवाद देती हूँ। हम सब एक परिवार हैं और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इस कमला पब्लिक सोसाइटी जो है उसके तहत आने वाले ये जो चारों संस्थान हैं ये बखूबी चलें और ईश्वर का सदा उन पे हाथ रहे और आशीर्वाद रहे। हम सबको भगवान को हिम्मत और शक्ति दे कि बुरे वक्त में भी हम अपने बच्चों का ध्यान रख सकें स्कूल में। हम सभी टीचर्स एक ऐसे आइडल बने कि बच्चे हमको देखकर हमको हमारे जैसे बनना चाहें और हमको देख के उनको मान होए कि हमारे टीचर्स हैं। तो तभी हो पाएगा कि अगर हम सब हमेशा याद रखें ईश्वर ने हमें एक खास मकसद के लिए स्कूल में भेजा है। वो स्कूल वो मकसद है कि हमने ज्ञान यहाँ पे वर्धन करना है सभी को। उसके लिए आज के युग के हिसाब से अगर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है तो टेक्नोलॉजी में भी माहिर होना है। साथ साथ मैं ये भी प्रार्थना करती हूँ कि हे ईश्वर, सारी दुनिया में सुख शांति हो। सुख शांति में जो काम होता है वो कहीं मल्टीप्लाई हो जाता है और अगर मन की शांति और दिमाग की शांति होगी तो
तो हम लोग अपना कार्य को भी दिखा पाएंगे, हमारे बच्चे भी दिमाग ध्यान दे पाएंगे, सभी कुछ सही तरह से संपन्न होगा। उसी सुख और शांति के लिए आज प्रार्थना करते हैं। Once again, thank you very much for being with us. We are overwhelmed. Thank you, sir. शांति पाठ पृष्ठ नंबर 40। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कृष्ण नंबर 80 जय घोष। मैं बोलूंगा, जो बोले सो है, आप कहेंगे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जो बोले सो है, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय। योगीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। गुरु ब्रह्मचानंद महाराज की जय। महर्षि दयानंद महाराज की जय। मैं कहूँगा आर्य समाज, आप कहेंगे अमर रहे। आर्य समाज। मैं कहूँगा वेद की ज्योति, आप कहेंगे जलती रहे। वेद की ज्योति। मैं कहूँगा ओम का झंडा, आप कहेंगे ऊंचा रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। मैं कहूँगा वैदिक ध्वनि लंबी एक लगाकर ओम स्वर का उच्चारण करेंगे। वैदिक ध्वनि ओम। मैं कहूँगा वैदिक अभिवादन, आप कहेंगे सबको नमस्ते जी। वैदिक अभिवादन, सबको नमस्ते जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसाद वितरण करते हैं।